हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम देखेंगे बालक के अधिकार संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक सेकेंड। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 देश में कब प्रवृत्त हुआ था। तो आपको बताना है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 देश में कब प्रवृत्त हुआ था। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 15 फरवरी 2007 में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी। तो आपको बताना है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 है, उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी। तो वो कब मिली थी? वो मिली थी 20 जनवरी 2006 में। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत गठित की जाती है। तो आपको बताना है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 किस धारा के अंतर्गत गठित की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, धारा 3। धारा 3 के अंतर्गत बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 को गठित किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए बालकों के लिए अंगीकार किया है। तो बालकों के लिए क्या अंगीकार किया है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय बालक चार्टर 2003। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्यालय है। तो आपको बताना है बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्यालय कहाँ है। तो ये है दिल्ली में। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको बताना है जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग होते हैं उसमें जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो ये करते हैं MWCD मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति करती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि होती है। तो आपको बताना है आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि कितनी होती है। तो ये होती है 3 वर्ष, ऑप्शन डी। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोग के अध्यक्ष को पद से हटाया जाता है। तो आपको बताना है आयोग के अध्यक्ष को पद से कैसे हटाया जाता है। तो विकृतिचित कहो, कदाचार या असमर्था पर, आयोग की 3 क्रमवर्ती बैठकों में अनुपस्थित रहने पर, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग के गठन से संबंधित धारा है। तो कौन सी धारा राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग के गठन से संबंधित है। तो ये है धारा 21। धारा 21 जो है बालक अधिकार संरक्षण आयोग के गठन से संबंधित है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक न्यायालय के गठन से संबंधित धारा है। तो इसमें बालक न्यायालय के गठन से बताना है। तो कौन सा धारा जो है बालक न्यायालय के गठन से संबंधित है। तो ये है धारा 25। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक न्यायालय का गठन राज्य सरकार द्वारा किसकी सहमति से किया जाता है। तो किसकी सहमति से किया जाता है। तो राज्यपाल है, उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायमूर्ति है, और राष्ट्रपति है, और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो किसकी सहमति से किया जाता है। तो ये किया जाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से बालक न्यायालय का गठन किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक न्यायालय गठित किया जाता है। तो बालक न्यायालय कहाँ गठित किया जाता है। तो ये किया जाता है प्रत्येक ज़िले में एक बालक न्यायालय गठित किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष लोक अभियोजक से संबंधित धारा है। तो आपको बताना है विशेष लोक अभियोजक से संबंधित कौन सी धारा है। तो ये कौन सी धारा है। ये है धारा 26। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इस अधिनियम से संबंधित केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख है। आपको बताना है केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख कौन सी धारा में है, तो ये कौन सी धारा में है, ये है धारा 35, ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत बालक अधिकारों में शामिल है। तो आपको बताना इनमें कौन कौन से जो है बालक अधिकारों में शामिल है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए तथा बी। ये क्या है, 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकार संबंधी है संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में अंगीकृत बाल अधिकार। ऑप्शन बी है 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित बाल अधिकार। तो दोनों जो है ए और बी दोनों ही शामिल है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस अधिनियम से संबंधित राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख है। तो राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख किस धारा में है, तो यह है धारा 36, ऑप्शन बी में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का कार्यकाल होगा। तो कार्यकाल राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का कार्यकाल कहाँ होगा, तो ये होगा प्रत्येक राज्य में, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष पद धारण करेगा। तो अध्यक्ष पद कितने वर्ष की अवधि धारण करेगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष जो है पद धारण करेगा। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोग की किसी विषय की जांच करते समय वे सभी शक्तियाँ होंगी। तो वे सभी शक्तियाँ क्या होंगी, जो बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के अधीन अध्यक्ष को है वो सब शक्तियाँ होंगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य बालक अधिकार संरक्षक आयोग का गठन किया जाएगा। तो किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य बालक अधिकार संरक्षक आयोग का गठन, तो ये किया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से, ठीक है ना। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से किया जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक अधिकार संरक्षक आयोग अधिनियम 2005 अधिनियमित किया जाएगा। तो अधिनियमित किया जाएगा, तो बालक अधिकारों के संरक्षक के लिए राष्ट्रीय आयोग तथा राज्य आयोग के गठन के लिए ये सही है। बालकों के विरुद्ध अपराधों के त्वरित विचारण के लिए बालक न्यायालय के गठन ये भी सही है। बालकों से संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उद्भवन करने के लिए ये भी सही है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल अधिकार संबंधी अभिसमय है। तो इसमें बाल अधिकार संबंधी अधिसमय क्या है, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय संधि, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों के अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बालकों के लिए अंगीकार किया है। तो सरकार ने बालकों के लिए क्या अंगीकार किया है, तो वह है राष्ट्रीय बालक चार्टर 2003। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये जो है लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन है बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के उद्देश्य है। तो आपको बताना है बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के क्या क्या उद्देश्य हैं। ये है बालक अधिकारों के संरक्षण के राष्ट्रीय आयोग तथा राज्य आयोगों का गठन सही है। बालक अधिकारों के अतिक्रमण के त्वरित विचारण के लिए बालक न्यायालयों का गठन ये भी सही है। बालकों से संबंधित आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए ये भी सही है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।